बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अगर फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा हो तो उसके 14th पेज पे या 16th पेज पे वहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रोस लॉ बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं। अभी जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो उस डेफिनेशन में आपको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे दिखेगा कि ये तो वही बात है जो मोलर वॉल्यूम में भी आपने पढ़ी हुई। मोलर वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा था, जरा गौर फरमाइएगा। मोलर वॉल्यूम में हमने इसकी ये दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज दिस वॉल्यूम एट एसटीपी। ये हमने मोलर वॉल्यूम में पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ इसी शय को दूसरे अल्फाज में बयान करता है, कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स यानी इतना वॉल्यूम ले लें, ऑफ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होती है। जैसे आप जानते हैं 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया। दैट मीन्स कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम ले लें, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ले लें, मुख्तलिफ गैसेस के सेम टेम्परेचर और प्रेशर की जगह स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले लें, तो वो क्या होगा, वो 1 मोल होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद हमेशा सेम होगी। दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। यही वो बात कह रहा है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है। जी बेटा, ये वही चीज है कि n इज इक्वल टू 1 मोल, वॉल्यूम इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर स्टैंडर्ड दैट इज 273 केल्विन, और प्रेशर इज आल्सो स्टैंडर्ड दैट इज 180 m। अब इसी चीज को दोबारा से दूसरे अल्फाज में बयान किया गया है। We know that 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. ये तो आपको पता ही है। Hence, it is clear from the above that 22.414 decimeter cube of any ideal gas contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया वही बात यहाँ वर्डिंग में बयान हो गई। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, 22.414 decimeter cube of any gas at STP contains, that is 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, और 1 decimeter cube of any gas, उसमें क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको इस फ्रैक्शन के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये जब डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट आ गया 2.68 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स। यानी 1 लीटर में हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर आपसे कहा जाए 5 लीटर में कितने हैं, 6 लीटर में कितने हैं, 10 लीटर में कितने हैं, तो यू कैन कैलकुलेट। उसके लिए क्या लिया गया है, मैंने एक्स ले लिया। एक्स मीन एनी वॉल्यूम लीटर्स में, डेसीमीटर क्यूब में। तो क्या करना है बेटा, सिंपली जरा गौर कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर दिया गया। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये एक्स, ठीक है, और बाकी फैक्टर वही है ऊपर वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी कोई एमसीक्यू आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि 10 डेसीमीटर क्यूब हैं हाइड्रोजन के, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए एट एसटीपी, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। जी बेटा, अब अभी हमने एक बात की कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, वो एट एसटीपी 1 मोल होता है, और 1 मोल में हाइड्रोजन में कितने ग्राम होंगे, सीधी सी बात है जी, 2 ग्राम होंगे। बेटा 1 लीटर में कितने ग्राम हो जाएंगे, इस 2 को 22.414 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास इतने ग्राम हाइड्रोजन आ जाए। और अगर कह दिया जाए कि x डेसीमीटर क्यूब कितने ग्राम का होगा, तो सिंपली आपने 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है 22.414 पे। ये मैंने आपको जो टेक्निकल आखिरी बातें बताई हैं, ये x वाली
ये आपको याद आएगा जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाएंगे, वहां पे लाइन टू लाइन नहीं हुआ करता। जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरह से डेवलप होते हैं। जी बेटा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ क्या लिया गया, पीछे अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल थी और यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, 1 मोल होगा और 1 मोल कितने ग्राम होगी, O2 है बेटा। O2 जो है दैट इज 16 इंटू 2, जिसको आप कह लें 32 ग्राम। बेटा 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 32 को यूनिटरी मेथड जो आप मैथमेटिक्स में 5वीं 6वीं 7वीं में इस्तेमाल करते रहे हैं, इसके ऊपर डिवाइड कर दे तो ये आपके पास 1 में आ जाएगा। तो 1 में हाइड्रोजन बेटा इतने ग्राम निकलेगी। अगर आप अपनी बुक के ऊपर ध्यान दें तो बुक में उसने ज्यादा महान वो केमिस्ट्री वाला था बंदा जिसने भी किताब लिखी है, उसने सिंपली ये वाला फिगर दिया हुआ। ये फिगर आया कहाँ से है, ये मैंने आपके सामने ये जो कैलकुलेशन है वो रखी, ठीक है। कि आपको ये नहीं है कि मेरे पर पड़े हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 1 लीटर की नहीं बात, जितने मर्जी लीटर दे दें वो कैलकुलेट कर सकेंगे। ये देख लीजिए एक्स हमने लगा दिया, तो एक्स डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो बेटा सिंपली ये 2 आ गया, ये गलती होगी मुझसे, दिस शुड बी 32। ये वाला जो 2 है ये 32 होना चाहिए, तो मैंने कट पेस्ट किया था तो इधर मुझसे गलती होगी, ये मैं लगा नहीं सका, यहाँ पे 3 लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगली बात इंतहाई अहम। बेटा हाइड्रोजन की मोलर मास 2, ऑक्सीजन की मोलर मास 32। आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि वो अगर 2 है तो वो 32 है। मैं ज़रा सिंपली आपको इसका रिलेशन आपको लिख के करवा देता हूँ ताकि आपको कभी ये दिक्कत ना हो। द वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास इज 2, बेटा ऑक्सीजन की एटॉमिक मास इज 32, तो ये हो जाएगा 1:16। यानी अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो वो 16 है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 16 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन। बट इट डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं एसटीपी पे, 300 गुना दूर होते हैं। आगे वही बात, वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज अप्रोक्सीमेटली at a distance of 300 times its own diameter from the neighboring molecule। neighboring molecule से वो 300 गुना जो है वो दूर होते हैं। जी बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की तरफ बढ़ने से पहले हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डाल्टन लॉ क्या है। हाँ जी, कौन कौन है हमारे साथ, दूसरा है और आयशा है, हमायल है। हमायल, जरा सारे बच्चे बाकी भी कान खोल के सुने। हमायल ने पापा का पर्स उठाया, उसमें 5,000 के 2 नोट थे, 1,000 वाले 5 नोट थे, 500 वाले 10 नोट थे, 100 वाले भी 10 नोट थे और 50 वाले जो थे वो 20 नोट। हमायल, पापा के पर्स में कितने पैसे हैं? कोई आवाज नहीं आ रही।
आई एम नॉट लिसनिंग एनीवन। अनिका, मेरी आवाज यस जा सर। रही? हाँ अनिका, पापा का पर्स आपने यस सर, आ रही है। और उसमें 2 5,000 वाले नोट थे, 5,000 वाले थे, 10 500 वाले थे, 10 100 वाले थे और 20 50 वाले। कितने पैसे हैं बाबा के वॉलेट में? सर उसमें 5,000 वाले भी हैं। दोबारा से सुन लें। 5,000 के 2 नोट थे, 1,000 के 5 नोट थे, 500 वाले 10 नोट थे, 100 वाले भी 10 नोट थे और 50 वाले 20 थे। मैं तीसरी दफा बता रहा हूं। जी 12,000। मुजना ने कहा जी 12,000। सारे 22,000। 22,000। अनिका, 10,000। 10,000। आयशा, सर 1 मिनट। कैलकुलेशन कर रही हो? यस सर। हमायल, आवाज नहीं आ रही आज हमायल की। सुमुन बुकमुन, इतना बड़ा मसला हो गया। आमना भी है आज। आमना, जुहेब, नहीं समझ आ रही। ये 22,000 रुपये बनते हैं जी। कमल ने बिल्कुल ठीक निकाले थे, 22,000 रुपीज। अब जरा सुन लीजिए, मैं ये मिसाल मैंने क्यों रखी। बेटा, पापा के पास जितने पैसे थे, असल में वो जितने भी नोट थे उनके पास, हमने उन नोटों की जो फेस वैल्यू है उसको सम अप कर दिया। जब हमने उनकी फेस वैल्यू को सम अप कर दिया तो वो क्या हो गया? वो होगी उनके पास टोटल रकम, टोटल पैसे। अब ये जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये कमोबेश इसी तरह का ही है, इसमें कोई मतलब एक पेचीदगी नहीं है। वहां हमने क्या किया, जो हमने अभी एग्जांपल ली, वहां हमने ये किया कि तमाम नोटों की वैल्यू को सम कर दिया तो वो आपके पास टोटल रकम आ गई। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर आपके पास गैसों का मिक्सचर है, मिक्सचर जैसे वहां क्या था, वहां था नोटों का मिक्सचर। वो कहता है इस गैसों के मिक्सचर में हर गैस का जो इनफरादी दबाव है, इंडिविजुअल प्रेशर, वो ले लें और सब के इंडिविजुअल प्रेशर को सम अप कर दें तो वो टोटल प्रेशर बन जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको यहाँ पे पहले करवा दूं, यू विल एंजॉय अ लॉट। आपने बेटा एक पढ़ा हुआ है, एक होती जी एटमॉस्फेयर, उसका जो प्रेशर है वो किसके बराबर है? डाल्टन लॉ कहता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एटमॉस्फेयर में आर्गॉन भी है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत हाइड्रोजन भी है और एटमॉस्फेयर में और छोटी मोटी सारी गैसें हैं। इन सब गैसों के ये क्या है बेटा? दीज आर इंडिविजुअल प्रेशर्स और क्या किया गया है, इन सब को सम कर दिया गया है
और वो कहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी टोटल प्रेशर के बराबर। अब हम इसको जिस तरह से हमारी बुक में लिया गया है, हम जरा उसकी तरफ चलते हैं कि बुक वाला क्या कहता है। जरा गौर फरमाइए, बिल्कुल वही बात है। The total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases, non-reacting जैसे हवा में जितनी भी गैसें हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करती, और परस में पड़े हुए जो नोट होते हैं वो भी आपस में लड़ नहीं पड़ते, रिएक्शन नहीं करते, is equal to sum of their individual partial pressures, वो उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर, मजमूए के बराबर। अब यहाँ हमने सादा काम कर लिया। मान ली 3 गैसें हैं 1 2 3, तो उनका टोटल प्रेशर कैसे हो जाएगा? वो टोटल प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस 1 प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? लफ्ज पार्शियल कहां से निकला है, मुझे पहले आपको ये बताना। ये आपने पेपर दिए हैं कभी ना कभी मैट्रिक के 9वीं के, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये 4 नंबर इसके हैं, 4 नंबर इसके हैं, तो टोटल क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं जी? 8। जो 4 नंबर हैं वो क्या है? वो एक पार्ट के नंबर। हम ये कह सकते हैं ये जो 4 नंबर हैं ये पार्शियल नंबर, पार्ट से पार्शियल नंबर, ठीक है। इसी तरह बेटा ये 4 भी पार्शियल, ये 4 भी पार्शियल, और टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के कितने नंबर है जी? 8। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैस है, इनफरादी गैस है, उसका प्रेशर, वो पार्ट से निकला है क्योंकि वो मिक्सचर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, इफ इट इज प्रेजेंट ऑल अलोन, अगर वो उसी कंटेनर में बिल्कुल अकेली हो एट सेम टेम्परेचर, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर में भी उसका उतना होता है, अकेली का भी उतना होता है। क्यों? क्योंकि गैसें एक दूसरे के साथ लड़ती नहीं है, रिएक्शन नहीं करती, ना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल कहता है 4 सिलेंडर लेने 10 डेसीमीटर क्यूब के, 3 of them contain हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। उनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन भी हो, ठीक है जी, एक में, दूसरे में मीथेन हो और तीसरे में ऑक्सीजन हो, और इनका प्रेशर कितना हो? हाइड्रोजन का इतना बेटा, मीथेन का इतना और ऑक्सीजन का इतना। जब फोर्थ कंटेनर, जब चौथा सिलेंडर है, इस वेकेंट, खाली, क्या किया गया? तमाम गैसों को ट्रांसफर कर दिया गया फोर्थ वेकेंट सिलेंडर। उसका वॉल्यूम भी 10 था, उसका टेम्परेचर भी सेम था। तो फिर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है जब वो चौथे में जाएंगे तो उन सब के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो एड अप हो जाएंगे। ये आपके सामने उसकी डायग्राम आ गई पार्शियल प्रेशर के लिहाज से। अगर आप गौर फरमाइए, पहला सिलेंडर हाइड्रोजन का, उसके अंदर 400 टॉर प्रेशर है। दूसरा सिलेंडर मीथेन का, उसके अंदर 500 टॉर है। और तीसरा सिलेंडर ऑक्सीजन का, उसके अंदर 100 टॉर प्रेशर। ये ऊपर टैप्स लगी हुई हैं, टूटियां लगी हुई हैं। क्या किया गया? यहां से गैस को, हाइड्रोजन को, ये इधर, मीथेन को भी इधर से इधर और ऑक्सीजन को भी इधर से इधर भेज दिया। जब यहां भेजा गया तो ये अंदर आपको लिखा नजर आ रहा है येलो कलर में, जो टोटल प्रेशर है वो 1000 टॉर हो गया। वो किस तरह से हुआ बेटा? ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर था, ये और मीथेन का था, और ये ऑक्सीजन का था। जब आप इन सब को सम करेंगे तो ये आपके पास 1000 टॉर जो है वो प्रेशर आ जाएगा।
ऑल गैसेज आर बिहेविंग इंडिपेंडेंटली, मिक्सचर में तमाम गैसेज इंडिपेंडेंटली बिहेव करती हैं अंडर द सेम कंडीशंस, क्योंकि कंडीशन सारे सिलेंडर एक ही जगह पे एक ही टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं। Rapidly moving molecules of gases have equal opportunity to collide with the walls of the container. बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन ने मीथेन को रोक नहीं देना, भाई तू टक्कर मारने जा रहा है तो नहीं, मैंने नहीं मारने देनी, क्योंकि ये आपस में ये वो हाल नहीं है पाकिस्तानी कौम वाला टांगे खींचने वाला। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ना कोई अदावत रखते हैं ना कोई मोहब्बत रखते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। तो जो अगर मीथेन का मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, बाकियों को कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है कि वो मॉलिक्यूल किस तरह से टकराते हैं, कितने टकराते हैं। कहते हैं hence each gas exert pressure independent of the pressure of other gases। हर गैस अपना इंफरादी प्रेशर लगाती है और उसका बाकी गैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता। और आखिरी बात कह रहा है जो टोटल प्रेशर है इज द रिजल्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। जो टोटल प्रेशर है वो टोटल कोलिजन्स के बराबर होगा, और टोटल कोलिजन्स में हाइड्रोजन भी होगी, मीथेन भी होगी और ऑक्सीजन भी। The molecules of each gas move independently। तो जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT उसके ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ये देखिए जी, हमने हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई की तो हाइड्रोजन का बन गया PH2V NH2RT। और अगर आप देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम सबका सेम है, तो आखिरी जो स्टेप है वो आप देख रहे हैं कि P of H2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन is directly proportional N of H2 number of moles of hydrogen। इस तरह बेटा ये मीथेन का रिलेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये बेटा जी तीसरा जो है ये आपके पास ऑक्सीजन का रिलेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीथेन का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली। अब RT/V जो है वो सब में कांस्टेंट फैक्टर था। कहता ऑल दीज गैसेस हैव देयर ओन पार्शियल प्रेशर, हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर। सिंस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर सेम, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो R कांस्टेंट है, ये पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट हो गया। So the number of moles will be different। अगर प्रेशर डिफरेंट है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी डिफरेंट होंगे। अब एडिंग दीज इक्वेशंस, अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है जी, और कीजिएगा क्या होता है। P टोटल में P of H2, ये जो अब सेंट्रल इक्वेशन का पोर्शन है ना, ये हमने ऐड करना है। P of H2 की जगह ये लगा दे, P of मीथेन की जगह ये लगा दे, और P of ऑक्सीजन की जगह ये लगा दे। ये देखिए जी ये लग गए, और यहाँ पर N जो है वो अलग कर लीजिए और RT/V जो है वो कॉमन निकल आया। ये देखिए जी, ये मेरी फोटो के महफल में पीछे छुपा होगा RT/V, ठीक है जी। अब आप ये देखिए हमने क्या करना है, ये सारा कुछ जो है ये जो चीज है N, ये सारे N जमा हो गए, तो ये सारे N क्या है, ये है N टोटल। तो हमने क्या किया, उसकी जगह N टोटल रख दिया, यानी P टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N टोटल, जबकि RT/V जो है वो कॉमन हो जाएगा। ये देखिए सिंपली PTV इज इक्वल टू NTRT, और सिंपली PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये टेक्स्ट बुक में बिल्कुल ही और तरीके से इंतहाई सब स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, और मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है, बात फौरन समझ आ जाती है। जरा गौर कीजिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस कैन बी डिटरमाइंड इफ एनीवन नोज। दो चीजें पता होनी चाहिए, masses of all gases और टोटल प्रेशर। masses की जगह नंबर ऑफ मोल्स ले लें वो भी चल जाते हैं, क्योंकि मास को भी हमने मोल में ही तब्दील करना है। ये देखिए जी
फॉर एन इंडिविजुअल गैस, मैंने कोई एक गैस आई मीन एनी इंडिविजुअल गैस, PIV is equal to NIRT, or simply PI is directly proportional to NI. Or for mixture of gases, PTV is equal to NTRT, या simply PT is directly proportional to NT. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा, V से कट जाएगा, RT से कट जाएगा, तो PI by PT must be equal to NI by NT। और यहां से PI आप निकालना चाहते हैं तो PT को उठा के राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले जाएं, तो वो आपको नजर आ रहा है NI over NT into PT हो जाएगा। बेटा आखिर में क्या है, PI is equal to XI into PT, वेयर XI जो है वो किसके बराबर है, वो रेशो है किसी एक गैस के मोल्स और तमाम मोल्स, और इसको हम XI को मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। जी बेटा, इसी में हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन छुपा हुआ। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट हैं वो इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा ये एक डायग्राम है, आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल्स अगर प्रैक्टिकली किए हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ऑक्सीजन की प्रेपरेशन। तो बेटा ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा होगा, एक ट्यूब में पैदा हो रही है और सिलेंडर के नीचे एक पाइप छोड़ा हुआ है और पाइप पानी में से गुजरकर ऊपर ऑक्सीजन दे रहा है, जिसमें ऑक्सीजन गैस भी होगी और वाटर वेपर्स भी होंगे। कहता है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, जब गैसों को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाए। इन लेबोरेटरीज सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर, जैसे ये आपके सामने डायग्राम में नजर आ रही है। ऑक्सीजन पानी में से बबल करके ऊपर जमा हो रही है। जब पानी में से बबल करके ऊपर जमा होती है तो याद रखें खाली ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर साथ में वाटर के वेपर्स भी जाते हैं। यही बात वो कह रहा है सेकंड सेंटेंस में, द गैस गैदर्स वाटर वेपर्स अलोंग विद इट, गैस अपने साथ वाटर के वेपर्स भी ले जाती है और एंड बिकम्स मॉइस्ट और वेट। तो अब जो P टोटल होगा वो होगा P ऑफ गैस प्लस P ऑफ वाटर वेपर। और आप अगर गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो टोटल में से वाटर वेपर्स का प्रेशर जो है वो आप निकाल दें, दैट इज सिंपली बाय डिफरेंस आप निकाल दें। दूसरा, हम जब सांस लेते हैं बेटे, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सांस लेने का, इसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली अंदर जाती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली बाहर आती है। क्यों? एयर में बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉन, हमारे लंग्स के अंदर वो जो पार्शियल प्रेशर है वो है 116 टॉन। तो गैसेस हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करते हैं। मेरा बेटा डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, आंधी आती है कभी कभी। आंधी जब आती है तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, जिस इलाके में आंधी आती है, आप कभी अगर सड़क पे खड़े होके या छत पे खड़े होके आंधी को एंजॉय करें तो उसमें होता यह है कि एक हवा का गुल्ला मशरक से आता है, एक मगरब से आता है, कभी किसी डायरेक्शन से आता है, कभी किसी डायरेक्शन से आता है। एक्चुअली होता क्या है, जिस इलाके में आंधी आई हुई होती है ना, वहां हवा का प्रेशर कम हुआ। लेट्स सपोज आई एम इन कसूर। कसूर में अगर हवा का प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, लाहौर से हवा तेजी से कसूर की तरफ भागेगी। जब हवा तेजी से कसूर की तरफ भागेगी तो आंधी आएगी। ठीक है, अब खाली लाहौर से नहीं आएगी, फिरोजपुर से भी आएगी,
हाँ जी, तरन तारन से भी आएगी, खेमकरन से भी आएगी, क्योंकि हवा बॉर्डर के पार से भी आ जाती है, और खुडिया से भी आएगी, राजा जंग से भी आएगी। सारे इर्द गिर्द के इलाकों से जब हवा कसूर की तरफ रश करेगी, तो वो अगर लाहौर वाली हवा आई है तो वो नॉर्थ साइड से आएगी, है जी। फिरोजपुर वाली आई है तो वो सामने से आएगी, जनूब वाली साइड से, है जी। तरन तारन और खेमकरन वाली साइड से आएगी तो वो मशरक से आएगी। इसलिए हवा इधर उधर वो जो है ना वो चल रही है। बताने का मकसद ये था कि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। आज आपने अपनी अम्मा से, और घर में अगर दादी अम्मा है, नानी अम्मा, किसी भी बुजुर्ग खातून है या दादा दादी, जो भी बुजुर्ग हैं घर में, उनसे जरा पूछेगा कि बाज दफा गर्मियों में कोट लग जाता है। पंजाबी में उसे हम कहते हैं आज बड़ा कोटे। वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम हुआ। फिर वो बाबा जी कहते हैं आज शाम पुत्र नेरी आवे ही आवे, और वो बाबा जी माहिर मौसमियात होते, ठीक है। वो अपने तजर्बे की, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे कर रहे होते हैं बात, और हम केमिस्ट्री की बुनियाद पे कर रहे हैं। भाई ऑक्सीजन का प्रेशर एयर में ज्यादा है तो वो खुद ब खुद अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे लंग्स में ज्यादा है तो वो बेटे खुद ब खुद बाहर। मुझे इसकी रीडिंग कर लेने दें। Respiration is facilitated due to difference in partial pressure of oxygen inside the lungs and in air. Partial pressure of oxygen in air is 159 torr and in lungs is 116 torr. Hence, oxygen moves from air to lungs. Converse is true, बिल्कुल उल्ट सही है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, whose partial pressure is larger या greater in air, लंग्स में ग्रेटर है देन इन एयर, सो इट मूव्स आउटवर्ड, वो फिर अंदर से बाहर। थर्ड, हवाई जहाज जमीन से बहुत बुलंदी पे ट्रेवल करते हैं, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं तो काफी 15-20 हजार फुट ऊपर जाती है। आप जमीन से थोड़ी सी बुलंदी पे भी चलना शुरू हो जाए ना तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। जो सांस फूलने की बुनियादी वजह है वो ये होती है कि हमारी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। बायोलॉजी में आपने एक टर्म पढ़ी हुई है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज अ मैकेनिज्म जिसके तहत हमारी बॉडी इंटरनली अपनी कंडीशंस को मेंटेन रखती है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है तो हमारा सांस तेज हो जाता है, ठीक है। आपने कभी किसी बुजुर्ग के साथ मरी का, एबटाबाद का, ठंडियानी का, सवात का टूर किया हो तो वहां पे वो थोड़ा थोड़ा चल के, वो पंजाबी में से कहते हैं बाबा जी आप गए ने, रह गए बाबा जी, सारे निकलना पाया। वो क्या होता है, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई होती है और बाहर एयर में ऑक्सीजन कम होती है। नतीजा वो फिर तेज तेज सांस लेके अपनी अंदर वाली ऑक्सीजन की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। तो जब जहाज बुलंदी पे जाएगा, अगर अंदर जहाज के कैबिन के अंदर जिसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, वहां अगर एयर का सिस्टम, प्रेशराइज सिस्टम नहीं है, अंदर आर्टिफिशियली प्रेशर को मेंटेन नहीं किया गया हुआ, तो उन्हें भी सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। यही बात तीसरे एप्लीकेशन में है। पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हाई अल्टीट्यूड, ज्यादा बुलंदी पे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बिकम्स लोअर देन 159 torr, hence it is artificially maintained, हम इसको आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं इन प्रेशराइज्ड कैबिन्स। आपने देखा होगा जहाजों के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल सील बंद होती। फोर्थ, आपने डॉक्यूमेंट्रीज में ये देखा होगा, जो सी डाइवर्स होते हैं, समंदरी गोताखोर जिन्हें हम कहते हैं, वो जब समंदर में नीचे जाते हैं तो उनके पीछे 2 सिलेंडर होते हैं। मेरे जैसे कम इल्म लोग, जब नहीं पता था, हम ये समझते थे अच्छा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कम हो जाता होगा, खत्म हो जाता होगा तो ये दूसरा चला लेते होंगे। नो, एक में हीलियम होती, एक में ऑक्सीजन होती है। अब इनको नाइट्रोजन भी नहीं दी जाती, हीलियम दी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो जब
नीचे जाते हैं ना समंदर के पानी के नीचे, तो एक तो उनके ऊपर दबाव होता है एटमॉस्फेयर का, और दूसरा उनके ऊपर दबाव होता है पानी का। तो वो पानी के दबाव के नीचे जब आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है, नतीजतन उनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर में सांस लेना पड़ता है। अभी मैंने कहा जब बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो तो हमारी सांस की रफ्तार ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज्यादा हो जाएगा तो सांस की रफ्तार स्लो हो जाएगी। सांस की रफ्तार स्लो होगी तो दिल की धड़कनें भी स्लो हो जाएगी। ऐन मुमकिन है स्लो होते होते दिल को मैं धड़कता ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बेटा जी इसी चीज से बचने के लिए जो सी डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ हीलियम लेके जाते हैं, वो नीचे जाके अपने प्रेशर को खुद आर्टिफिशियली मैनुअली कह लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करते रहते हैं। यही लिखा हुआ, जरा गौर फरमाइएगा। सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्स विद helium and adjust partial pressure of oxygen according to the requirement. In sea, after every 100 meter depth, हर 100 मीटर की डेप्थ पर प्रेशर 3 गुना बढ़ जाता है, 3 atm हो जाता है। और so normal air cannot be used for breathing in sea. Moreover, under high pressure जो नाइट्रोजन होती है वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है, और वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाए तो वो एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, फिर बिल्कुल ही सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड गैशियस डिफ्यूजन से सैचुरेट हो चुका होता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम हुआ। ठीक है जी, तो इसका मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग इसकी आपको अभी मिल जाएगी। जी, मुजरा रियाज कोई सवाल कर रही है, सवाल कर रही है कि तालियां बजा रही हैं? आमना पुत्र 2-3 दिन कितने रही हैं? सर मैं आमना इधर एक ही है, आमना खालिद की ही बात है। सर वो ना बस सो जाती थी तो वो मेरी आंख नहीं खुलती थी। हाय हाय, पापा इतने प्यारे हैं, पापा उठाते ही नहीं है कि पुत्र चल सो गया और मैं की उठावा है जी। चले, अल्लाह मियां आपका हामी और नासिर बेटे, इंशाल्लाह। सर क्लास, हाँ जी, क्लास आपकी होगी। आज टेस्ट की बात होनी थी। हाँ, आज टेस्ट की बात होनी थी। 5:10 पे। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।